सब ट्यूना मछलियाँ एक जैसी दिखती हैं, लेकिन फिर भी ब्लूफिन ट्यूना इतनी महंगी क्यों होती है? एक ही निवाले की कीमत हजारों में क्यों पहुंच जाती है? आखिर इस मछली में ऐसा क्या खास है कि खाने के शौकीन लोग इसे मछलियों की सबसे बेहतरीन किस्म मानते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि लगभग 600 पाउंड वजन की एक ब्लूफिन ट्यूना को कैसे बड़े ध्यान और कुशलता से काटकर उच्च गुणवत्ता की साशिमी बनाई जाती है। जैसे ही इस ट्यूना को पकड़ा जाता है, उसी समय उसके अंदरूनी अंग निकाल दिए जाते हैं, खून अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर उसे -68 डिग्री तापमान वाले फ्रीजर में रखा जाता है ताकि मछली जल्दी ठंडी हो जाए। इस तरह की बहुत कम तापमान वाली फ्रीजिंग से मछली के मांस में बनने वाला एसिड कम हो जाता है और उसका स्वाद और बनावट सुरक्षित रहती है। मौके पर खड़े होकर ट्यूना को कटते हुए देखना अपने आप में काफी सुकून देने वाला अनुभव होता है। शेफ जब बड़े चाकू से मछली की पूंछ और दोनों पंख काटते हैं तो उनकी पकड़ और सटीकता साफ दिखाई देती है। फिर एक तेज वार से मछली का सिर अलग कर दिया जाता है। मछली के शरीर को काटने का भी एक तरीका होता है। आमतौर पर अनुभवी शेफ पेट के हिस्से से शुरुआत करते हैं और हड्डी के साथ साथ चाकू चलाते हुए मछली को खोलते हैं। फिर मछली के बीच वाले हिस्से से पेट का मांस अलग किया जाता है। इसी हिस्से में सबसे स्वादिष्ट और महंगा मांस होता है जिसे ऑटोरो कहा जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ का पेट वाला हिस्सा भी निकाला जाता है। ये दोनों टुकड़े पूरी मछली में सबसे कीमती माने जाते हैं। इसके बाद शेफ बहुत ध्यान से चाकू को हड्डी के पास चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मांस निकाला जा सके और कुछ भी बर्बाद न हो। ट्यूना को काटना आसान भी है और मुश्किल भी, क्योंकि इसमें धैर्य और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। यही वजह है कि पुराने और अनुभवी शेफ मछली का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। जो हड्डियां बचती हैं उनमें लगा मांस खुरच कर अलग किया जाता है और हड्डियों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो को कई लोग बहुत खास मानते हैं और आमतौर पर इसे शेफ या दुकान के मालिक ही खाते हैं। कटे हुए मछली के बड़े बड़े टुकड़ों को फिर एक खास लंबे चाकू से और साफ किया जाता है और अलग रख दिया जाता है ताकि बाद में साशिमी बनाने वाला शेफ उन्हें सही आकार में काट सके। यह पूरा प्रोसेस देखने में किसी कला से कम नहीं लगता। ऊपरी पेट का मांस खास माना जाता है। इसमें नसें नहीं होती और इसका रंग हल्के से गहरे की ओर जाता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ब्लूफिन ट्यूना की खास बात यह है कि इसके हर हिस्से का स्वाद, बनावट और फैट अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा फैट पेट वाले हिस्से में होता है, इसलिए वही सबसे महंगा भी होता है। खासकर गोल्डन ट्रायंगल हिस्सा जो पूरी मछली के मांस का सिर्फ लगभग 2.5% होता है। नीचे के पेट का मांस जितना हल्का रंग का होता है उसमें उतना ही ज्यादा फैट होता है और स्वाद भी उतना ही बेहतर माना जाता है, इसलिए उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। ट्यूना खाते समय भी एक सही क्रम होता है। पहले हल्का साशिमी, फिर मिडिल कट और सबसे आखिर में फैट से भरपूर पेट वाला हिस्सा खाया जाता है ताकि स्वाद अच्छे से महसूस किया जा सके। डबल फैटी कट को खास माना जाता है। इसकी बनावट जापानी वाग्यू बीफ जैसी होती है। इसका स्वाद बहुत गाढ़ा होता है और यह मुंह में रखते ही धीरे धीरे पिघल जाता है। ऊपर से थोड़ा वसाबी लगाने पर इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। अगर कोई कच्ची मछली खाना पसंद नहीं करता तो शेफ इसे अलग तरीके से भी बनाते हैं। मछली की सतह को हल्का सा भूसे की आग से सेकर फिर मोटे टुकड़ों में काटा जाता है और खास सॉस डाली जाती है। इस तरीके से बना ट्यूना उन लोगों को भी पसंद आ जाता है जिन्हें कच्चा खाना पसंद नहीं होता। अक्सर कहा जाता है कि ब्लूफिन ट्यूना का एक निवाला बहुत महंगा होता है। अगर आपने कभी इसे खाया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अब तक सबसे महंगा ट्यूना कितने का खाया।